प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। फिर से प्रभु ने हमें आज ये संगति दी है। हमें हर रोज प्रभु के पवित्र वचन को अध्ययन करने हैं और अभ्यास करना है, बाइबल पढ़ना है और जो सच्चाई है वो हमें जानना है, ढूंढना है, क्योंकि संसार में कई सारी गलत शिक्षाएं फैल चुकी है और परमेश्वर का जो सामर्थ्य है उस पर भरोसा न करे लोग, ऐसा शैतान चाहता है। और सारे जो शैतान के चेले दास या शैतान के जो सारे सेवक है, ये सारे मंडली में प्रभु परमेश्वर के लोगों के बीच में गलत गलत शिक्षाएं सिखाते और वचनों के विरुद्ध की बात करके परमेश्वर के सामर्थ का के पर भरोसा नहीं करने के लिए ऐसी ऐसी बातें सिखाते। तो हमें सावधान रहना है। और आज जो हम थोड़ा चर्चा करने वाले, जो कई बार हमने सुना है, लोग प्रार्थना करते, लोग गिर जाते, लोग छूते हैं और फूंक मारते और गिर जाते। और कई बार हमने ये भी देखा है कि लोग कांपने लग जाते हैं या फिर कोई बोलने लग जाता है और कोई चिल्लाते हैं। ये सारा हम देखते हैं। हमें ये कुछ अजीब सा या नया लगता है क्योंकि हमने बाइबल नहीं पढ़ा है। तो बाइबल पढ़ना जरूरी है। आमीन। आओ प्रार्थना करेंगे, सर को झुकाएंगे, आंख बंद करेंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए, संगति के लिए धन्यवाद करते। प्रभु मेरे साथ भाई बहन जो जुड़े हुए सबके लिए अनुग्रह मांगता हूं। प्रभु आपके वचन सुनने के लिए हम कान चाहते हैं, समझने के लिए हृदय चाहते हैं और देखने वाली आंख चाहते हैं, जिससे आपके वचन को हम पढ़ पाए और आपकी महिमा जो है वो हमें देख पाए। हर एक मेरे भाई बहन जुड़े सबको आशीष देना और प्रभु हमें सहाय करो, हर एक को आशीष दो। पवित्र आत्मा जो सच्चाई है आपकी ओर से वचन में, ये हम सुनना, सीखना, जानना चाहते। पिता सुनो, यीशु मसीह के नाम में सहाय करो। आमीन। हालेलुया। गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की। तो जो लोग हम जो संसार में और चर्च में जब हम देखते हैं, कोई गिर जाते, कोई रोते हैं, कोई चिल्लाते हैं, कई लोग जो कांपते हैं, ये सारा हम देखकर हमें कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि हम जो शायद हमने ये नहीं देखा होगा या फिर शायद हम ऐसी कलीसिया में से आए होंगे या फिर हमने ऐसे कभी हमारे पास्टर को, हमारे पासबान है, उनको जरिए सादी बातें नहीं देखी होगी, इसीलिए हमें थोड़ा अजीब सा लगेगा और हमें ये बातों पर विश्वास नहीं होता है। परमेश्वर के सामर्थ हो या फिर दुष्ट आत्मा का ताकत हो, ये सारी बातें हमें ऐसा लगता है कि बेवकूफ समान बातें हैं। आज बाइबल से हम पढ़ना चाहते हैं। यशायाह उसका 24वां अध्याय 19 पद पढ़ो तो वहां पे परमेश्वर कहता है, देखो, हाँ, पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। हाँ, पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी, कंपायमान होगी, टूट जाएगी। और 19-20 वह मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी। तो डगमगाएगी। या 3 बातें पृथ्वी के लिए लिखी है, टूट जाएगी, पृथ्वी कंपन होगा और पृथ्वी डगमगाएगी। डगमगाएगी। देखो, परमेश्वर कहता है कि ये पृथ्वी, तुम्हें लगता है कि डगमगा नहीं सकती है, ये पृथ्वी टूट नहीं सकती है और ये पृथ्वी डगमगा और हिल नहीं सकती। क्या कहता है? कंपन। 3 बातें, शब्द क्या है? कंपायमान, कंपायमान, डगमगाएगी, डगमगाना और मचान के समान डोलेगी और डोलना। तो ये सारी बातें परमेश्वर कहता है, धरती, सृष्टि कंपायमान, डग सकती है, हिल सकती है, टूट सकती है। हाँ, ये बात यदि पृथ्वी के लिए, तो इंसान यदि परमेश्वर के आगे खड़ा हो तो क्या मानते हो कि डगमगाएगा नहीं? क्या मानते हो कि वो थरथराएगा नहीं? क्या वो टूट कर गिर नहीं जाएगा क्या? तो परमेश्वर कहता है, मैं फिर से ऐसे बात, मेरा शपथ है कि मैं फिर से ऐसे काम करूंगा। यिर्मयाह 2:4 और उसका 24 पद पढ़े तो यहां पे लिखा है, और मैंने देखा धरती या पृथ्वी, जो पहाड़ था, मैंने पहाड़ों को देखा, मैंने देखा पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे, वे हिल रहे थे, और सब पहाड़ियों को की वे डोल रहे थे, और ये पहाड़ जो है वो को की वे डोल रहे थे, डोल रहे थे और थरथरा रहे थे। क्या?
डोल रही थी। पहाड़ और पहाड़ और पहाड़ियां। पहाड़िया। तो बड़े लोग, छोटे लोग, पहाड़ को बाइबल में राजाओं को भी कहा गया है, बड़े राजा को भी कहा गया है, जो सारे राजा होते हैं उनको पहाड़ कहा गया है। तो शायद ये पहाड़ जो सचमुच है, जो सारी टेकरिया है, या फिर जो सारे छोटे छोटे पहाड़ियां है, ये सारी को मैंने दिखते हुए देखा। मैंने देखा। यिर्मयाह परमेश्वर का दास कहता है, और हम जो परमेश्वर के दास थोड़े थोड़े हैं, हमने देखा ही नहीं है, और हम मानते ही नहीं कि पहाड़ हिल सकता है। पहाड़ को एक जगह से दूसरी जगह पर उसको हिला जा सकता है, कंपन हो सकता है, डगमगा सकता है। यह तो हमने देखा नहीं। ये सेवक को लोग, यशायाह ने ये सुना, यिर्मयाह ने ये देखा। मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय 51 पद में यीशु मसीह जब जीवित हुए तब क्या हुआ? ऐसे लिखा है, तब सारी कब्र जो थी हिल गई। क्या लिखा है? और जो मंदिर था उसका जो पर्दा था वो क्या हुआ? 27:51। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट फट दो गया। टुकड़े हो गया, 2 टुकड़े हो गए, और धरती डोल गई, और चट्टाने धरती डोल गई। जब यीशु मसीह मर गए तब, और चट्टाने तड़क गई। जब यीशु ने कहा, "ए पिता, मेरे प्राण तेरे हाथ में सौंपता हूं या देता हूं", जब प्रभु ने चिल्लाकर अपने प्राण दिए, तब मरकर जब हुआ, मर गया, तब धरती डोल उठी और खड़क और चट्टाने तड़क गई। तड़क गई, 2 टुकड़े हो गए, पहाड़ को टुकड़े हो गए। क्या यीशु मसीह का चिल्लाना इतना जोर से था? आप और मैं यदि घर में चिल्लाए तो कुछ होता नहीं है। कोई लोग जो डरते नहीं वो कहते और चिल्ला, अरे भाई और जोर से तू मेरे साथ बात कर, मुझे तो कोई डर लगता ही नहीं तेरे से। अरे और धमका, मुझे मजा आती है। अरे 2-3 और गाली बोल, मुझे डर ही नहीं लगता है तेरे से। हम चाहे कितना भी डराए, आंखें निकाले, बड़ी बड़ी आंखें निकाल दे, चिल्लाए, कुछ होता नहीं है। जब यीशु मसीह ने चिल्लाया तब क्या हुआ? जब मरने लगा, मर गया, अपने प्राणों को पिता को दे दिया, तब लिखा है, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, 2 टुकड़े हो गए, और धरती डोल गई, और चट्टाने तड़क गई, और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। तो यहां पे हम देखते हैं यीशु मसीह मर गए, तब ये हुआ, जीवित हुए तभी भी धरती कम हुआ। तीसरे दिन जब जी उठे, 28 अध्याय यदि पहला पद पढ़ो, यीशु मसीह जब उठे तभी भी एक धरती कम हुआ। मर गया तभी भी पूरा अंधेरा छा गया। या यदि हम पढ़े पुराने समय में सामसून को हम पहचानते, न्यायाधीश की किताब 16 अध्याय उसका 30 पद पढ़े तो सामसून के विषय में यहां पे लिखा है, और सिमशोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। हाँ। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका, तब वह घर सब सामसून की शक्ति चली गई थी, क्योंकि उसने जो नाजारी व्रत था वो टूट गया था, और परमेश्वर की आत्मा, प्रभु का सामर्थ उसमें से चला गया था। उसने एक बार ये ठान लिया कि ये सारे लोगों ने जो मुझे, मेरी आंखों को फोड़ दी है, मेरे बाल काट दिए हैं, परमेश्वर मुझे और एक सामर्थ दो। विनती करता है और कहता है, चाहे मेरे प्राण चले जाए, पर ये जो फलिस्ती लोग हैं उनको तो मैं मार दूंगा। क्या लिखा है? और वह अपना सारा बल लगाकर झुका, तब वह घर सब सरदारों और उसमें सारे लोग पर गिर पड़ा। सो जिनको जब उसने वो झुका, और 2 जो बड़े पिलर कहते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं खंबे थे, उसको जोर से धक्का मारा और पूरा घर जो था वो हिल गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहां पे ये बात मैं सुनाना चाहता हूं कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर जो सामर्थ्य देता है वो भीतर भी होता है और शारीरिक भी होता है। प्रेज़ लॉर्ड। शारीरिक भी सामर्थ्य परमेश्वर देता है। जैसे लंगड़े को कहा गया, उठ, और वो लंगड़ा जो 40 साल से लंगड़ा था, चल नहीं पाता था, पतरस ने जैसे उसको छुआ, सामर्थ्य आया,
घुटनों में सामर्थ्य आया और खड़ा हो गया। तो परमेश्वर के सामर्थ्य को हम सिर्फ दिल के अंदर भीतर जो साफ करता है वही न माने, या भीतर ही हमें बदलता है यही न माने, और मनों में जो हमें शांति मिलती है यही नहीं माने, लेकिन बाहर का भी वो सामर्थ्य उसके पास है, ये हमें विश्वास करना है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। यदि हम पढ़े पहला राजा 19वां अध्याय उसका 11 पद। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। हाँ, और यहोवा प्रभु ने एलिया को कहा तू जाके खड़ा हो जा वहां पे। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी के यहोवा आंधी से- पास होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। तो प्रभु जब चला तो क्या हुआ? प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। और फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। हाँ, फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, हाँ, तो भी यहोवा उस आग में न था। और फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। आमीन। ये जो परमेश्वर का नबी है, और कहे कि ये भविष्यवक्ता एलिया, उसने देखा प्रभु चल रहा है, प्रभु रुका नहीं। धरती गम हुआ शायद वहां, बोले नहीं, आंधी हुई, चलते चलते आंधी, चलते चलते आग, और फिर एक आवाज आई। तो यहां पे हम परमेश्वर का सामर्थ्य देखते हैं। परमेश्वर पुराने समय में जब आता था, उतरता था, मूसा को जब मिला तो हमें पता है क्या हुआ। यशाया 29 अध्याय उसका 6 पद पढ़े। और सेनाओं का यहोवा अचानक बादल गरजाता, भूमि को कंपाता और महाध्वनि करता, बवंडर और आंधी चलाता और नाश करने वाली अग्नि भड़काता हुआ उसके पास आएगा। आमीन। तो परमेश्वर आएगा आंधी, परमेश्वर आएगा तूफान, परमेश्वर आएगा धरती कंप, परमेश्वर आएगा बवंडर, भवंडर, और परमेश्वर आएगा आग की ज्वाला में। आमीन। तो परमेश्वर जब आता है तो ऐसी आंधी होती है, ऐसे भूकंप होते हैं, हम साधारण परमेश्वर को नहीं पहचानते, हम यहोवा परमेश्वर को पहचानते हैं। और यही परमेश्वर जब मूसा को मिलने आया तब दिल बदला, अंदर से थोड़ा साफ हो गया और अच्छा लगता है, ये अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर को जो हम मानते हैं वो सर्वसमर्थ जब बोलते हैं तो उसको हमें साधारण समझना नहीं है कि वो चुपके आता है। निर्गमन 33:20 क्या लिखा है? फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा प्रभु ने कहा, मूसा से कहा मुझे देखकर कोई जीवित नहीं रह सकता है। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है जहां तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मुझे देखकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता है, और मैं आऊंगा। और आगे हम पढ़ते हैं 34 अध्याय का 5वां पद पढ़ो। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। हाँ, यहोवा उसके सामने होकर यह प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक जब यहोवा आया उसके पास से गुजरा तब क्या हुआ? 8वां पद, मूसा तुरंत, क्या है लिखा है? तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया, तो उसको मान दिया। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर आता है और हम झुकते न हो तो बड़ी गलत बात है।
परमेश्वर आता है तो चुपके नहीं आता है। उसकी आंधी, उसका तूफान, उसका तोड़ना, उसके आगे आप कंपन भी हो सकते हो, आप टूट भी सकते हो। तो परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो दिलों को ही छूती नहीं है, पूरे आपके शरीर को छू सकती है। ये सामर्थ्य पर हमें मानना है। आमीन। मैं एक बात पढ़ना चाहता हूं, दूसरा तीतस तिमोथी उसका 3 अध्याय उसका 5वां पद। आज ज्यादातर लोग परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा नहीं करते हैं। सामर्थ, हाँ, वो दिल में भी है, हम सहने की सामर्थ भी रख सकते हैं, बोलने की भी सामर्थ होता है। सहने का सामर्थ लोगों के पास होता है, प्रेज़ लॉर्ड, और बोलने का भी सामर्थ होता है। साधारण दिल में सब होता है सामर्थ, प्यार का भी सामर्थ होता है और गुस्सा वाला भी सामर्थ होता है। 3:5 में लिखा है, अंत समय में शैतान क्या करेगा? वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। कौन सा पद है? 5वां पद। दूसरा तिमोथी 3:5। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। ये लोग भक्ति करेंगे, हालेलुया हालेलुया ऐसे करेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। शक्ति को नहीं मानेंगे। गिरना ये नहीं हो सकता है, अरे हिलना ये नहीं हो सकता है। ये सारा सब शैतान का है, ये सारा दिखावा है। अरे आप सचमुच जो यहोवा परमेश्वर है उसके आगे खड़े होने की बात सोचो। साधारण इंसान की बात नहीं करता हूं। क्या आप मानते हो कि परमेश्वर के आगे आप मूसा समान झुक जाओगे, या ऐसा कहते हो कि हम खड़े रहेंगे? कुछ सामर्थ होता नहीं है। हम साधारण जो समाज है, जो लोग नहीं जानते आत्मिक दुनिया को, ये लोग, यहां पे लिखा है कि लोग सामर्थ का इनकार करेंगे। क्या लिखा है? पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। नहीं मानता हूं, शक्ति को मैं नहीं मानता हूं। ऐसे लोग होते जो पौलुस ने कहा, अंत समय में लोग पवित्र आत्मा का सामर्थ, शक्ति कहो या फिर परमेश्वर की हुजूरी कहो, हजूर कहो, उसको नहीं मानते हैं। जो नहीं मानता है वो किसी के आगे खड़ा हो जाएगा तो सामने वाला कंपन न होगा, और सामने वाला झुकेगा भी नहीं, और सामने वाला थरथराएगा भी नहीं, और कंपन भी न होगा, और गिर भी न जाएगा, क्योंकि आप सामर्थ्य में मानते नहीं हो। इब्रानी उसका 12वां अध्याय 20 पद पढ़ो तो यहां पे लिखा है, मूसा की बात का जिक्र किया है। मूसा के समय इस्राएल के लोग सारे इकट्ठे हुए थे और मूसा पहाड़ पर परमेश्वर को मिलने गया था, और ऐसा लिखा है 40 रात दिन परमेश्वर के आगे खड़ा ही नहीं हो पाया, झुका रहा, गिरा रहा, 40 रात दिन सोता रहा, कहूंगा पड़ा ही रहा। खड़ा होने का क्या, घुटनों पे घूमने का, चलने का, खाने का नहीं, खाया भी नहीं, पानी भी नहीं पिया, 40 रात दिन पड़ा रहा, ऐसे लिखा है यहाँ पे। जब प्रभु आया तो क्या हुआ? क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके, वे आज्ञा को सहने पाए। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। भाई वहां मत जाने दो, ऊपर मत जाने दो, भाई उसको भगाओ भगाओ। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। मैं डरता हूँ और कांपता हूँ। आज लोग कहते, अरे प्रभु की सामर्थ, कंपन तो होता नहीं है। ये सब लोग जिब्रिश, नॉनसेंस, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सारा तो न्यूसेंस है, ये सारा मिलावट बातें, ये सारा दिमाग बिगाड़ने की बातें हैं, ये सारा हो ही नहीं सकता है। अरे हम 21, 22, 23 सदी, कौन सी सदी पता नहीं मुझे तो, कौन सी सदी में लोग जीते। 21 पद में लिखा है, क्या लिखा है 21 पद में? मूसा 21 पद यानी, और वह दर्शन ऐसा डरावना था। ये दर्शन 21 सदी बोला, क्या 121 पद डरावना था ये, कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। आज शायद कोई कहे कि मैं कोई सेवक के आगे खड़ा रहा, मैं कंपन हुआ, और कोई कहेगा ये सारी बातें जिब्रिश है, ये सारी बातें नॉनसेंस है, ये सारी बेवकूफ जैसी बातें हैं। यहाँ पे मूसा वो यहोवा के आगे झुकता है। ये यहोवा परमेश्वर, वो यहोवा जिसके सामने धरती कंपन होती है, डिग जाती है, डोल जाती है,
तो यहां पे डरावना देखकर मूसा ने कहा मैं डरता हूं। मूसा डरने वाला में से आदमी नहीं था, पर यहां पे डर गया। वो क्यों नहीं डरता था पता है क्यों? क्योंकि उसको सबसे ज्यादा ज्ञान था, उसका बड़ा नाम था, उसको यहोवा ने दर्शन दिया था। कोई कहे वे मैं यहोवा के सेवक हूं, बोले मैं वहां जाके आया हूं, आग देख के आया हूं, मैंने चमत्कार देखे हुए। ये ऐसा आदमी, व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय 5वां पद, मूसा ने कहा इस्राएल के लोग सुनो, उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर न चढ़े, इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच मैं बीच में खड़ा रहा। उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। यहोवा यूं कहता है, अरे सुनो, यहोवा यूं कहता है, मैं बीच में रह के कहता रहा, तुम उसकी आवाज नहीं सुनना चाहते थे। ऐसे लिखा है। लोगों ने कहा मूसा तू बात कर, यहोवा का डर लगता है, वो आएगा बात करेगा तो हमें डर लगता है, तू बात कर। उसकी आवाज में हमें समझ नहीं आती है, उसकी आवाज में डर लगता है, उसके आने में डर लगता है, उसके आगे खड़े रहने में डर लगता है। हमें पता चल जाता है हम पापी लोग हैं, हमें पता चल जाता है वो कितना बड़ा महान है। हम चाहते हैं मूसा तू बात कर, और मूसा कहता है तुम्हारे बीच में मैं रहा, मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच बीच में रहा, उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। हाँ क्यों? तब उसने कहा तेरा परमेश्वर यहोवा 5वां पद, उस आग के डर के मारे आप आग से डरते थे। परमेश्वर आया, आग से बात करता था, आग से दूर जाते थे, आप डरते थे। इसीलिए आपने कहा मूसा आप बात करो, और मूसा कहता है आप डरते थे। आज संसार में सामर्थ्य से डरते नहीं है, परमेश्वर की हुजूर से डरते नहीं है, और परमेश्वर का सामर्थ्य को मानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे थर्ड क्लास सेवक लोग हैं जो वो सामर्थ्य पर विश्वास न करो, इस ऐसी बातें डंके की चोट पर कहते रहते हैं। हमें डरना है, परमेश्वर से डरना है। परमेश्वर जब आया तो सचमुच दिखाई दे वैसे आया। लोगों ने अनुभव किया है, देखा भी है और महसूस भी किया है। सिर्फ ये जो बाइबल है, जो पहले के समय में जो करार कोस गुजराती में कहते, हिंदी में कहते हैं संदूक, वाचा का संदूक, वो वाचा परमेश्वर ने जो लिखा हुआ था, कहा था, ये सारा बात इज़राइल में 10 आज्ञा तुझे देनी है, और ये संदूक को लेके ये लोग घूमते थे। वहां पे परमेश्वर ने लिख के चला गया, लेकिन वो जो लिखावट थी, परमेश्वर की जो बातें लिखी हुई थी, उसमें उतना सामर्थ था। यदि हम पढ़े 1 शमूएल 5:2, फलिस्ती लोग जीत गए, कहने लगे इज़राइल को हमने हरा दिया, हमारा परमेश्वर दागोन भगवान की जय हो, दागोन भगवान की जय हो, ऐसे करके चिल्लाते थे। और बोले ये संदूक परमेश्वर का, उनका यहोवा परमेश्वर का संदूक छोड़ के गए, और इस पे क्या है देखो। सब देखा, ओ इसको हमारे कहां रख दे, बोले हमारे भगवान के पास रख दे। और लिखा है फिर फलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। दागोन हमारा भगवान देवता तेरे पास आए, देख ये यहोवा के जो संदूक है तेरे पैर के पास रखते हैं, तेरे पैर के पास रखते हैं, तू बड़ा हमारा भगवान है। 3 पद क्या हुआ? दूसरे दिन अश्दोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने आंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। तो यहाँ पे देखा दागोन हमारा भगवान वो गिर गया। फिर से ये लोग ने उसको खड़ा किया, मूर्ति थी, वो मूर्त को खड़ा किया, रख दिया। और 4 पद, फिर से दूसरे दिन आए, फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे, फिर से उठे और आए मंदिर में, तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने आंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है। ये क्या, ये तो फिर से गिरा हुआ है। अरे देखो, और क्या देखा? और दागोन का सिर और दागोन सब कुछ गिर गया था, और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां देवड़ी पर कटी हुई पड़ी हैं। तो सिर्फ परमेश्वर नहीं, परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर के नियम
लिखे हुए पत्थर पर, ये तो मिट्टी है, वो पत्थर पे लिखे हुए, और वहां पे देखते हैं कि ये सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ ये संदूक में लिखावट पर, और ऐसा सामर्थ था, ऐसी परमेश्वर की हुजूर थी कि ये मूर्त थी, वो गिर गया। आज सामर्थ पर भरोसा नहीं करने वाले वो कहते क्या होता है, अरे भाई आप जो सच्चे सेवक होते उसके आगे खड़े होके देखो, आपको समझ में आएगा। लोग कहते हम तो ये मानते ही नहीं है, ये तो जिब्रिश है, ये तो नॉनसेंस है, हम तो मानते ही नहीं है, और जाने का भी नहीं, वहां क्या जाने का, वो सब झूठ झूठ करते। अरे भाई एक बार देखने तो जाओ, आप में सचमुच यहोवा है, और वो जो झूठा सेवक हालेलुया हालेलुया चिल्लाता है वो सेवक नहीं है, तो आप उसके पास जाके खड़े तो रह जाओ, देखा जाएगा। 5वां पद, इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं हाँ, वह अशदोद में दागोन की देवड़ी पर पांव नहीं रखते, क्योंकि वहां पे ये उनका पाक देवता दागोन वहां पे गिरा था, वहां पैर नहीं रखने का, भाई वो उसकी जगह है। दूसरा करंथी 3:7 पद पढ़ो तो पौलुस कहता है, अरे भाई यदि परमेश्वर के हाथ हुआ लेख में इतनी सामर्थ थी, और यदि मृत्यु की यह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए पत्थर थे, पे लिखे थे, यहाँ इतनी सामर्थ थी, यहाँ तक तेजोमय हुई, इतनी तेज थी कि मूसा भी डरने लगा, और मूसा ने भी अपना मुंह को ढांका, कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इसलिए इज़राइल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। देख नहीं सकते थे। मूसा अंदर जाता था संदूक के वहां पे और मिलकर आता था, लोग डरते थे। और 8वां पद, तो आत्मा की तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। तो उससे तेजमन क्यों ना होगी। अगर पत्थर पे लिखी हुई बातें, वो लेख जो था, यदि उसको दागोन के पास लेके गए, वो मूरत गिर गई, तो जो परमेश्वर का वचन जो तुम्हारे दिलों में लिखा हुआ है, तो उससे क्या अधिक सामर्थ न होगा क्या। तो यदि पत्थर वाला लिखावट परमेश्वर के वचन से मूरत गिर सकती है, तो इंसान परमेश्वर के आत्मा से चलने वाले लोग है, सेवक है, उसके आगे खड़े हो जाए, तो क्या वो सामर्थ वैसी न होगी क्या। 8वां पद फिर से पढ़ो, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। उससे और तेजमन क्यों न होगी। और यही कुरिन्थी 4 अध्याय आगे पढ़ोगे 7वें पद में पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थी 4:7, दूसरा कुरिन्थी 4:7, हाँ दूसरा कुरिन्थी 4:7, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, हाँ कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। तो ये सामर्थ हमारी मिट्टी में है, पहले वो पत्थर में था, जो कोई आए डर जाता था, छूले मर जाता था। आज वही सामर्थ आज मिट्टी के, क्या लिखा है, मिट्टी के बर्तन में है, मिट्टी के बर्तन में है, जिससे आप जानो कि ये सामर्थ जो है वो हमारे में बसता है। आमीन। तो ये जो सामर्थ घूमता था, पौलुस घूमता था, पतरस घूमता था, फिलिप घूमता था, सारे सेवक घूमते थे, वो समय यदि आप होते तो आप कहते जिब्रिस नहीं है, ये असल में सचमुच ये सही में परमेश्वर का सामर्थ आज भी मौजूद है, ऐसे आप कहते। लेकिन जो झूठे सेवक है, ये लोग डंके की चोट पर झूठ कहते हैं। प्रेरितकाम 19वां अध्याय 12वें पद में लिखा है, पौलुस ने सिर्फ अपने कपड़े इस्तेमाल किए थे, अपने रुमाल जो होते हैं उसको भी इस्तेमाल किया था। क्या लिखा है 12वां पद, यहाँ तक कि रुमाल और रुमाल और अंगूछे उसकी देह से छुलवा कर बीमारों पर डालते थे। पौलुस के जो अंगर कपड़े वो लाकर बीमारों को छूने के लिए देते थे, और उनकी बीमारियां और जाती बीमार रहती लोग थी। बीमारी चली जाती थी। देखो बीमारी चली जाती थी, ऐसा सामर्थ मिट्टी में था। पौलुस कहता है मेरे मिट्टी में, मिट्टी वाला हूं मैं, मिट्टी का बना हुआ हूं, मुझ में है। और लोग मानते थे अरे भाई पौलुस की सामर्थ तो उसके कपड़े में भी आ गई है, तो वहां पे लेके जाते थे और बीमार ठीक होते थे। प्रेज़ लॉर्ड।
और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाती थी। कैसा सामर्थ! अब अभी की मान लो पत्थर होता, ये समय प्रभु के लेख जो लिखे हुए थे वो लेके जाते तो मैं सबको टच टच करवाते। हाँ, और कोई कहेगा ये तो संभव ही नहीं है। अरे भाई, आप बाइबल नहीं पढ़ा है, डंके की चोट पर बाइबल पढ़ा ही नहीं है, परमेश्वर के सामर्थ को आप पहचानते नहीं हो। आप कहते हो ये सारी बातें जिब्रिस है, ये सारी बातें नॉनसेंस है। 25वां पद, माफ करो, मत्ती है 9:25 से क्या, मरकुस। ओके, मार्क 9:25। एक भीड़ में आया पिता और कहा, मेरा बेटे को दुष्ट आत्मा, एक आत्मा है, वो बोल नहीं सकता है, गूंगा है, और मैंने चेलों के पास लाया पर चेले से वो आत्मा डरा भी नहीं। प्रभु आप दया करो। बोले तू विश्वास करता है? बोले प्रभु हाँ मैं विश्वास करता हूं। चिल्ला कर कहा मैं विश्वास करता हूं। और मार्क 9:24। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। तो प्रभु ने कहा अच्छा विश्वास करता है, देख ले अभी मैं निकालता हूं कुछ सामर्थ। और क्या हुआ? 25वां पद। जब प्रभु यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, हाँ। तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। ऐसे करके प्रभु ने चिल्लाया। और 26 पद। तब वह चिल्लाकर, वो आत्मा चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई। तो आज जो लोग गिर जाते हैं, गुल 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 गिर जाते हैं। कई लोग कहते हैं अरे भाई ये तो अलग जगह बाबा पाबा में होता है। कई लोग बाबा कहते हैं, और गांव में तो उसको भगत कहते हैं। पता है आपको? भगत आया है। भगत यानी जादू टोना करने वाले, धंतर मंतर करने वाले, किसी को मुठ मारने वाले, ऐसे सारे। बोले ये सब ऐसे। और वहां पे भी लोग चिल्लाते वो करते, बोले अपने यहाँ भी हो गए बाल छुट्टे होकर के, देखो ये क्या हो रहा है। अरे भाई यहाँ पे यीशु के समय यीशु मसीह ने जब कहा, चिल्ला के धमकाया, तो ये लोगों को लगा बाबा कैसा है। तो ये बाबा ने भी जब किया यीशु मसीह ने, तब ये जो दुष्ट आत्मा था वो रह ना पाया और चिल्ला कर निकल गया। और लगा अरे भाई प्राण निकल गया क्या? अरे प्राण नहीं निकला, दुष्ट आत्मा निकल गया। 26। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया। पर प्रभु ने उसको हाथ पकड़ के खड़ा किया और अपने पिता को दे दिया। प्रेज़ गॉड। तो ये हम देखते हैं कि प्रभु की सामर्थ, आज दुष्ट आत्मा निकालने के लिए सामर्थ। आज उसको लोग कहते हैं ये सारा बकवास है, और शैतान आज यही सिखाता है डंके की चोट पर कह कहकर कि सामर्थ पर विश्वास मत करो। हमें सामर्थ पर विश्वास करना है। आमीन। हमें बाइबल पे विश्वास करना है। चेलों ने यीशु को ऐसे देखा था, और जो आते थे उनको गिरते हुए, चिल्लाकर निकलते हुए, ठीक होते हुए, और तड़पते हुए, मरोड़ते हुए, ये सब चेलों ने देखा था। अब चेले भी सुसमाचार के लिए निकले, ये सारा देख चुके थे। प्रार्थना देखो, एक बार चेले इकट्ठे हुए और लोगों ने कहा यीशु यीशु मत करो, बंद करो। तब चेलों ने प्रार्थना करने एक जगह पे प्रार्थना किया। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 29 पद। चेलों ने कहा प्रभु ओ पिता प्रार्थना करता हूं, ये सारे लोग धमकी देते हैं। पढ़ो। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। तू धमकी देते हमें कि सुवार्ता सुसमाचार मत फैलाओ, उनकी धमकी को देख ले प्रभु। और अपने दासों को यह वरदान और ये दे सारे दास जो इकट्ठे हुए यहाँ प्रार्थना करने घर में इकट्ठा हुए, उनकी विनती सुन ले कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। और हम जाके हियाव से, बड़े बल से इनको और कॉन्फिडेंस से हम उनको सुनाएंगे। और चंगा करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ा। और जैसे हम बात करें चंगा करने के लिए अपना हाथ भी बढ़ाना, कि चिन्ह और अद्भुत काम, और चिन्ह करना, अद्भुत काम करना। ऐसे नहीं
दिल में शांति लगती है। ये नहीं बाहर की बात भी दिखाना प्रभु, चिन्ह देखने वाली चीज होती है। गिरने वाला गिरते तो दिखाई देता है, तड़पते तो दिखाई देता है, कांपते तो दिखाई देता है। चिन्ह दिल का नहीं होता है, चिन्ह बाहर का भी होता है। तो अब कहा चलो ने प्रभु ये धमकी देते, काम करना बंद करवाते, तो अब आप सामर्थ भेजो। हम जब सुसमाचार कहे तब लोगों में आप चिन्ह करो, चमत्कार करो और यीशु के नाम में ऐसे बड़े काम करना। पिता प्रार्थना की। और 31 पद, जब वे प्रार्थना कर चुके जैसे आमीन कहा, प्रार्थना कर चुके, तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे देखो घर हिल गया, स्थान हिल गया। देखो कितना अद्भुत। तो इंसान यदि आगे खड़ा हो तो हिलेगा नहीं। तो लोग जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, डंकी की चोट वाले, ये लोग नहीं मानते कि घर हिल सकता। एक ही बार नहीं हिला, 2 अध्याय प्रकाश प्रेरित काम या फिर रसूल के कर्तव्य 2 अध्याय में 4 पद में, सिर्फ वहीं पे नहीं, यहाँ 4थे अध्याय में भी हम पढ़ते 31 पद में घर हिल गया। आमीन। तो परमेश्वर के सामर्थ्य पर हमें मानना है। सिर्फ दिल की बात नहीं होती है, मन की बात नहीं होती है, सब कुछ होता है, पूरा हिला के प्रभु रखता है। आमीन। फिलिप जब सुसमाचार के लिए निकला, वो भी पवित्र आत्मा से भरपूर था। उसको भी 7 में से चुना गया था। प्रेरित काम 8वां अध्याय 4थे पद में ये भी सेवा करने लेके निकला। फिलिप देखो साधारण आदमी क्या कहता है, क्या लिखा है, जो तीतर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस समारिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार वो करने समारिया लगा। गया, वहां पे भी प्रचार करने गया। और जो बातें फिलिप्पुस ने कही फिलिप्पुस ने जो बात कही, उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख चिन्ह दिखाता था, वो देख देख कर एक चित होकर मन लगाया। अरे बाप रे, ये तो कुछ दिखाता है। अरे आपके दिल में शांति हो, ये तो दिखता नहीं है। अरे लोगों के मन में प्यार हो गया, देखो दिखता भी नहीं है। प्रभु आपको भीतर से बदलना चाहता है, आपको शांति देना चाहता है। कैसी शांति, अद्भुत शांति। ऐसा नहीं, लोगों ने देखा, आंखें फट गई। 7वां पद, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से अशुद्ध आत्मा चिल्ला कर निकली। जो कहते हैं ना डंके की चोट वाले, अगर वो भी खड़े हो जाए तो उनमें से भी दुष्ट आत्मा निकालेंगे हम। आमीन। हमें निकालना है, ये सारे जो गलत गलत शिक्षाएं देते हैं उनको निकालना है। यहाँ पे चिल्ला के दुष्ट आत्मा निकला। और बहुत से झोले के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए। सबको ठीक किया गया। आमीन। तो फिलिप भी सुसमाचार के लिए निकला। पतरस वो भी 9वें अध्याय में निकला। देखो पतरस भी निकला सुसमाचार के लिए। 9वां अध्याय 32 पद। फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुदा में रहते थे। वहां पे गया, वहां उसे एनियास नामक लकवे का रोगी एक लकवा वाला इंसान एक देखा। मनुष्य मिला, हाँ। जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। हाँ। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुदा में सारे लुदा के लोग, सारोन के लोग ने और देखा, शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु के पास आए। आमीन। पतरस भी सेवा करता था, फिलिप भी सेवा करता था। लोग ने देखा, काम होते हुए देखा, लोगों में से दुष्ट आत्मा निकलते हुए देखा। क्योंकि ये परमेश्वर के जो दास है उनके सामने खड़े रहने के लिए ये जो आत्मा लगी हुई थी, दुष्ट आत्मा जिसमें पजेश थे, जो लोग फंसे हुए थे, बंधन में थे, उसमें से निकलते थे और सारे लोग परमेश्वर के पास आए। 1 कुरिन्थी 14 अध्याय 25 पद में पौलुस कहता है, देखो जब हम चर्च में इकट्ठा होते, चर्च में हम प्रार्थना करते, चर्च में हम भविष्यवाणी करते, चर्च में अन्य भाषा बोलते, चर्च में लोगों को ठीक करते, गीत भी गाते, आराधना करते, सारी बातें जो होती है व्यवस्था से होनी चाहिए। और 25वें पद में लिखा है, जब कोई भीतर आएगा, आप तो सचमुच पवित्र आत्मा के से भरपूर लोग, आप जो सेवा करते हो, पर कोई भीतर आएगा और यदि वो कहे ये सारा जिब्रिस है, ये सारा नॉनसेंस है, क्या लिखा है 25वां पद,
और उसके मन के भेद प्रकट हो 24 जाएंगे। से पढ़ो। यदि कोई परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या अनपढ़ा या अनपढ़ यानी जिब्रीस, कुछ जानता नहीं है बाइबल के बारे में, वो मनुष्य भीतर आ जाए यदि वो भीतर आए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और परख लेंगे, और उसके मन के और भेद वो जो जिब्रीस आया है उसके मन की बातें प्रकट हो जाएगी प्रकट हो जाएगी। और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर गिरेगा। को दंडवत करेगा, परमेश्वर का बात को, सामर्थ को मान लेगा। आमीन। तो जो परमेश्वर के सामर्थ को नहीं मानता है उसको परमेश्वर के आगे खड़ा रहना जरूरी है, जिससे वो झुक जाए। दानियल की बात हमें पता है। दानियल जब दर्शन देखता है, दानियल जब परमेश्वर के पास से आता हुआ फरिश्ता जो उसको देखता है, या परमेश्वर के हुजूर में जब बैठता है, दानियल 8वां अध्याय 17 पद 18 पद पढ़ो तो वो गिर जाता है, अपने मुंह बल गिरता है। 17 पद। तब जहाँ मैं खड़ा था वहाँ वह मेरे निकट आया और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। अरे यार, अरे यानी आराधना करने झुका है? नहीं, अरे मैं तो यहोवा की आराधना करने वाला आदमी हूं। 18 पद। जब वह मुझसे बातें कर रहा था तब मैं अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा था, परंतु मुझे कुछ हो रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पूरा मुझे कुछ मेरे में से सामर्थ चली गई। अरे दुष्ट आत्मा चला गया? नहीं, ये पवित्र आत्मा से भरपूर दानियल गिर गया। कितनी बड़ी बात है। आमीन। तो जो सिर्फ परमेश्वर की हुजूर में रह रह के पावर जैसे पता है आप करंट लेके बैटरी कैसे चार्ज करते हो, तो ये पूरा चार्ज्ड एंजल प्रभु के हुजूर में बातें सुनने वाला सामर्थ पाया हुआ दानियल के पास आया, और यहां पे लिखा है वो गिर गया। हज़िकेल बड़ा सेवक 3 अध्याय 23वां पद, क्या लिखा है? अच्छा, हज़िकेल पढ़ेंगे 3 अध्याय का 23वां पद। अच्छा 23वां पद। तब मैं उठकर मैदान में गया चलो, मैं मैदान में, मुझे बुलाया, आत्मा ने कहा है मैदान में चले जा। और वहाँ क्या देखा क्या देखा? कि यहोवा का प्रताप जैसा मुझे कबार नदी के तीर पर देखा था, वैसा ही यहाँ भी दिखाई पड़ता है। मुझे जैसा प्रभु की हजूर दिखाई दी, महसूस हुई, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। और मैं पता ही नहीं, मैं गिर गया। और 9वां अध्याय 8वां पद। हज़िकेल भी कितनी बार गिरता है, देखो आप पढ़ो पूरा, कितनी बार गिरता है। 9वां अध्याय 8वां पद। जब वे मार रहे थे और मैं अकेला रह गया, तब मैं मुंह के बल गिरा और चिल्ला कर कहा, हाय प्रभु यहोवा, क्या तू अपनी जलजलाहट यरूशलेम पर भड़काकर इजराइल के सब बचे हुओं को भी नाश करेगा? तो यहाँ पे ये विनती है। 11 अध्याय 5वां पद। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा हाँ। और मुझसे कहा, ऐसा कह, यहोवा यूं कहता है कि हे इजराइल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा तो है। यहोवा का आत्मा मुझ पर आया। 13 पद में क्या हुआ? मैं इस प्रकार की भविष्यवाणी कर रहा था कि बनाया का पुत्र पलतिया मर गया। तब मैं मुंह के बल गिरकर ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा और कहा, हाय प्रभु यहोवा, क्या तू इजराइल के बचे हुओं को सत्यानाश कर डालेगा? ये सब क्या हो रहा है? डर गया। और हज़िकेल 43 यानी 43 अध्याय 3-4 पद। यह दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने उसे दर्शन देख रहा है हज़िकेल, जो मैंने उसे नगर का नाश करने को आते समय देखा था। हाँ। और उस दर्शन के समान जो मैंने कबार नदी के तट पर देखा था। हाँ। और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। अब यहाँ पे कोई खड़ा है आराधना करने के लिए? नहीं, खड़ा ही नहीं रह पाया। प्रभु की हजूर, प्रभु की दर्शन, प्रभु के वचन, प्रभु के दास, प्रभु के दूत फरिश्ता, उसके आगे कुछ होता है। मूसा को अनुभव हुआ, दानियल को अनुभव हुआ, हज़िकेल को भी हुआ। 44:4। 44:4। हाँ। फिर वह उत्तरी फाटक
के पास होकर मुझे भवन के सामने ले गया। प्रभु आत्मा में इसको ले जाता है। तब मैंने देखा कि यहोवा का भवन यहोवा के तेज से भर गया मैंने देखा प्रभु की हजूरी देखी और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। फट करके गिर गया। हजकिय्याह हर वक्त गिरता है, गिरता है, गिरता है। तो ये लोग परमेश्वर की हुजूर में बैठने वाले लोग, मैं खुद के अनुभव कहूं तो मैं भी गिरा हूं अपने घर में एक अकेले रूम में। तो प्रभु की सामर्थ सच में है। ऐसा नहीं बाइबल पढ़ते पढ़ते ये होता है तो चलो अपने भी हिल जाए, गिर जाए, जिससे किसी को लगे ये इसको भी मानता तो है। नहीं, प्रभु की सामर्थ को हमें अनुभव करना जरूरी है। आमीन। हाँ, दुष्ट आत्मा यदि होता है, आप में से निकलता है तो भी आप गिर जाते हो। यदि प्रभु आपकी आसपास, अगर आपकी उपस्थिति, उसकी उपस्थिति यदि आप महसूस करते हो तो भी संभव है आप हिल जाओ, डग जाओ और डोल जाओ और कंपाने लगो, गिर भी सकते हो। हमें प्रभु के सामर्थ पर अविश्वास कभी नहीं करना है। यहोशुआ 5:14। उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर मैं प्रधान हूं, अभी आया हूँ। तेरे पास आया हूं। और क्या हुआ 15 पद में? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। 5वां अध्याय 14-15 पद। उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर फट दंडवत करके, किया। सट करके गिर गया। आमीन। तो यहाँ पे बात हम देखते हैं कि जब कहा प्रभु के आगे ये आदमी खड़ा हो जाए यहोशुआ, ये अच्छी बात नहीं लगती है। हम शायद कहे मान दिया, मुंह के बल गिरे हैं ये लोग। प्रेज़ लॉर्ड। देखो मूसा के बारे में देखे, व्यवस्था विवरण 9वां अध्याय 18 पद। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की हे इज़राइल के दृष्टि में लोग, आपने जो पाप किया, मूसा कहता है, जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रीस दिलाई, हाँ, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक न तो रोटी खाई और न पानी पिया। तो ए दूसरी जगह पे लिखा है 40 रात दिन पड़ाए रहा, गिराए रहा। कई लोग आधा घंटा गिर रहते हैं, कई लोग 2 मिनट में गिर के खड़े होके चले जाते, कई अलग अलग होता है। पर वो शायद झूठा भी हो और सचमुच प्रभु के सामर्थ का भी काम हो। तो हमें हर वक्त ये नहीं कहना है कि ये सारा जिब्रिस है या सब नॉनसेंस है, गलत है। नहीं, हमें मानना है कि सच भी है जो इंसानों को गिरा सकता है। परमेश्वर के सामर्थ्य के आगे आप खड़े नहीं रह सकते हो, ये भी एक सच्चाई है, ये मानना है। हाँ, झूठा शायद चलता होगा, पर हर एक झूठा है ऐसा नहीं मानना है। देखो, जो मूसा और जो उसका भाई हारून, ये लोग प्रभु के मुलाकात मंडप कहो या फिर जो टैबरनेकल इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है मिलाप का तंबू, निर्गमन गिनती 20वां अध्याय 6 पद। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले कहाँ गए? चलते चलते मिलाप के तंबू में गए। द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे। जैसे अंदर एक पैर रखा, मुंह के बल गिरे। दागोन गिर सकता है तो ये दो कौन है? दागोन को सब मानते थे, भगवान भगवान भगवान, बच्ची भगवान आया। अभी ये जो मूसा और हारून वहां पे क्या खड़े रह सकते हैं? गिर गए मुंह के बल। प्रेज़ लॉर्ड। जो हमारा विश्वास का पिता है उसके विषय में यदि देखो, उत्पत्ति 17 अध्याय पहले पद में पढ़ो तो यहोवा ने दर्शन दिया, अब्राहम को दर्शन दिया और कहा मैं सर्वसमर्थ यहोवा हूं। और तीसरा पद, तब अब्राहम मुंह के बल गिरा। देखो, जैसे कहा मैं यहोवा सर्वसमर्थ एल सदाई हूं। और तीसरे पद में लिखा है और अब्राहम, अरे भाई मुझे सिखाओ गिरना होता है, प्रार्थना करना होता है। अब्राहम ने कभी नहीं देखा था कि यहोवा दर्शन देता है इंसान गिरता है, ऐसा कभी नहीं देखा था। आज क्या हो गया है भाई, गिरना होता है, जब प्रभु की उपस्थिति होती है गिरना होता है, चलो गिर जाओ। और पीछे दोनों जो होते एंजल होते, फरिश्ते जैसे होते, बोले उसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो।
ये अब्राहम का पहला अनुभव। कई भी सेवक को उसने पढ़ा नहीं था कि प्रभु की आत्मा आता है, प्रभु का आत्मा आता है, प्रभु का सामर्थ्य आता है, प्रभु का दर्शन होता है, प्रभु की उपस्थिति होती है और गिर जाते इंसान। उसने कभी देखा नहीं, पढ़ा नहीं, सुना नहीं था। पर अब्राहम को जब प्रभु ने दर्शन दिया और कहा मैं सर्वसमर्थ यहोवा परमेश्वर हूं, तब अब्राहम मुंह के बल गिरा। कहा नहीं पहले गिर जा, मान देने के लिए गिर जा, खड़ा खाली खाली गिर जा, नहीं, सचमुच गिर गया। क्यों? दागोन को गिराने वाला अरे हर एक को गिरा देता है। आमीन। अगर पृथ्वी को उसने कंपा दिया, कहता है मैं उसको डोल जाऊंगा, डगमगाए। डगमगाऊंगा और कंपाऊंगा। आमीन। तो यहां पे अब्राहम गिरा। चेले को देखो, चेले भी सीख गए, गिरना तो है ही। प्रभु की सामर्थ जब आता है तो गिरना तो है। मत्ती की सुसमाचार 17 अध्याय 2 पद में चेले तो सब जगह पे दुष्टात्मा निकालने गए और कहा प्रभु तेरे नाम में दुष्टात्मा में निकले। प्रभु का अच्छी बात है, 17 अध्याय में आओ। वो तो 10वां अध्याय में मैंने सामर्थ दिया था मत्ती 10वां अध्याय में, पर 17 अध्याय में प्रभु अपने एक पहाड़ पर गए। आ जाओ चेले, आ जाओ, आपको मैं कुछ दिखाता हूं। क्या लिखा है 2 पद में? और उनके सामने उसका रूपांतर सामने यीशु, ये क्या हो रहा है प्रभु, क्या हो रहा है? क्या हो गया? रूपांतर हो गए। फिर से पढ़ो। और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ देखते हुए रूपांतर हो गया, बदल गया। ये कौन आ गया? और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका। एकदम बदल गया। ये प्रभु हम आपको देखते थे, आप कैसे हो गए? एकदम हम डर गए। देखो 6 पद में क्या हुआ? चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अभी ये बोले अरे रुको रुको, गिरने की बात आई, हमें गिरना है, गिरना है। नहीं, प्रभु की सामर्थ, प्रभु को देखकर ही, प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की नई एक अपनी ज्योत बताई, या अपने प्रभु ने अपना एक नया चेहरा बताया। मैं कौन हूं आप देख लो। पिता ने कहा है इसका सुनो, देखो मैं कौन हूं। आप साधारण मुझे गुरु प्रभु समझना, जो सृष्टि करता है। तो ये सृष्टिकर्ता के आगे चेले मुंह के बल गिर गए और लिखा है और अत्यंत डर गए। अत्यंत डर गए। यीशु के साथ रहते थे, यीशु को साथ खाते थे, यीशु के साथ सोते थे, यीशु के साथ घूमते थे। अब भी इनको डर लगने लगा। इसलिए पतरस कहता है, दूसरा पतरस 1 अध्याय 6 पद में, हमने पतरस लिखता है, हे मार्क सुन, अरे सारे लोग सुनो, पढ़ो, मैंने कुछ लिख के जा रहा हूं। क्या लिखता है? 17 पद, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई, जब यीशु ने पिता की ओर से आदर महिमा पाई, पतरस कहता है, और उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई, जब हमने वो देखा, ये मेरा बेटा है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। इसका सुनो 18 पद, तब हम उसके साथ तब पवित्र पहाड़ पर थे, हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे, वो जगह पे थे। गवाही देता है पतरस अभी। तब क्या हुआ? और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी। हाँ, तो ये पतरस कहता है हम इसके गवाह है। पिता ने उसको मान दिया, बड़ा मान दिया। इसका सुनो ऐसे कह दिया, वो गिर गए। आमीन। तो चेले गिरे तो उनको कोई नई बात नहीं हुई कि हम प्रार्थना करेंगे तो कोई गिर जाएगा, और ये क्या हो रहा है, खड़े जा। नहीं, ये जान गए कि प्रभु के सामर्थ्य के आगे इंसान गिर जाता है। पौलुस कहता है, जब हमने सुसमाचार दिया, 1 करंथी 2 अध्याय 4 पद, जब हमने सुसमाचार दिया तब हमने आपको बताया सामर्थ होता है। 4 पद, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने मैंने वाली खाली प्रचार किया, ऐसा नहीं खाली यीशु को जीवन दे दो, विश्वास किया, हो गया पवित्र महापाप मिले, चलो रहो, ऐसा नहीं किया। ज्ञान की लुभाने वाली खाली बातें ज्ञान की नहीं, लुभाने वाली बात नहीं कही, फॉलोअर्स नहीं बनाया, लाइक सब्सक्राइब करो, ये सब नहीं किया। और परंतु आत्मा और सामर्थ पर आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। प्रमाण दिया, डेमोन्स्ट्रेट किया, आपके आगे सामर्थ दिखा, आपने देखा, आंखों से देखा। किसका हृदय परिवर्तन होता है वो हमने देखते हैं। वो तो 10 साल के बाद पता चलता है, 5 साल के बाद पता चलता है कुछ बदला है। एक दिन में इसने नशा छोड़ दिया मैं नहीं मानता हूं, 10 साल देखो फिर पता चलता है। तो यहां पे पौलुस कहता है, हमने जो सुसमाचार दिया उसके साथ हमने सामर्थ का प्रमाण दिया, जिससे आपका विश्वास सामर्थ पर हो। 5वां पद, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। आपका
विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर टिके, इसीलिए प्रचार ऐसे किया जो दिखाई दे। आमीन। तो कई बार आज जो होता है संसार में, लोग साधारण प्रचार करते हैं और पास्टर फादर सारे घर चले जाते हैं और वैसा ही रहते हैं सब। पर ये जो बात हमने आज पढ़ा सुना कि प्रभु की सामर्थ पर आपका विश्वास हो, सामर्थ के काम भी किए थे चेले ने, और परमेश्वर आज भी वो सामर्थ का काम करवाता है, करता है। और हमें मानना है कि वो यदि धरती को कंपन कर सकता है, डगमगा सकता है, डोला सकता है, तो इंसान को क्यों ना डोला सके। आमीन। तो हम विश्वास करते हैं, प्रभु की सामर्थ पर विश्वास करते हैं। आमीन। वो दिल में भी पूरा टहलका मचा सकता है और बाहर भी आपको हिला सकता है। उसमें कोई बातें अविश्वास की बातें नहीं है। तो हम जो ये बात याद रखना है, झूठी शिक्षा, सड़ी शिक्षा से हमें दूर रहना है, क्योंकि सड़ी शिक्षा, झूठी शिक्षा ऐसी फैलाते हैं लोग और कहते हैं कि ये सारा नॉनसेंस है, ये सारी बातें परमेश्वर के सामर्थ जैसा कुछ होता नहीं है। अरे भाई, यदि आप कहते हो कि सारे लोग झूठा सिखाते हैं, तो आप परमेश्वर के सामर्थ के काम दिखाओ। आमीन। अगर दागोन गिर सकता है, तो आप यदि सचमुच सेवक हो तो आप में से सामर्थ निकाल के लोगों को गिरा के दिखाओ कि पता चले सचमुच प्रभु का सामर्थ आज भी वही है और वो आज भी काम करता है। आमीन। तो हमें मानना है, हमें अविश्वास नहीं करना है। कोई गिर गया तो ये बात नहीं मानना है कि ये सारा जिब्री से, पर मानना है सचमुच प्रभु काम करता है। आमीन। सारा शैतान ही काम नहीं करता है, प्रभु का भी सामर्थ है और उससे ज्यादा बड़ा है। आमीन। प्रभु हरे को सच्चाई से आशीष करे। प्रार्थना करें। पिता यीशु के नाम में हम झुकते, ये जो वचन आपने सुना है ये बोए जाए, 100 गुना फल लाए, झूठी सड़ी शिक्षा से निकलकर छोड़कर यीशु से आपके पास आ जाए। हरे को आशीष देना। जो हमने बाइबल पढ़ा, जो आपके सेवक दास पौलुस ने कहा कि अंतिम समय में लोग आएंगे और आपको सामर्थ पर भरोसा करने पर मना करेंगे, त्याग कराएंगे, इनकार करना सिखाएंगे। पर प्रभु हम सामर्थ पर विश्वास करते हैं। आपकी उपस्थिति, आपकी हुजूर में सारे हिल जाते और बदल जाते हैं और डर जाते हैं। आपको प्रभु मान लेते हैं, सिर्फ कहते हैं नहीं यीशु प्रभु, लेकिन वे दिल से, आंखों से, पूरी समझ के साथ गवाह बनकर, अनुभव करके, महसूस कर यकीन कर लेते हैं। आप पुष्टि करवाते हो और लोग मान लेते हैं सचमुच यहोवा प्रभु है और बड़ा सामर्थवान प्रभु है। मूसा जिसके आगे झुक गया, यहोशू झुक गया, अब्राहम झुक गया, दानियल झुक गया, हजकियेल झुक गया, पतरस झुक गए, सारे सेवक झुक गए। वो बड़ा सामर्थवान प्रभु हमारा प्रभु है। प्रभु हम आपके सामर्थ पर विश्वास करते हैं। यदि हमने अविश्वास किया हो, हमने माफ करना और हर एक भाई बहनों को सहाय करना। ये बातें फिर से सुनाई जाए, सुनी जाए, सुनते रहे और प्रभु आपके सामर्थ पर विश्वास कर पाए, यीशु के नाम में आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। खास माना प्रभु, आपका नाम पाक माना जाए, आपका नाम राज्य आए, माने माफ करिए, माफ कर जो प्रश्न लाओ, राज्य महिमा सगळं तुम्हारा है। आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। शेयर करना चाहता हूं। आमीन। Shalom, मेरे भाई, shalom।